हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नाइटफ्लिक्स। एक बार फिर से स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल में। अगर आप लोगों ने मेरे पहले के 2 वीडियोस नहीं देखे हैं जो लूसीफर सीज़न 1 एपिसोड 1 और 2 के बारे में, तो आप उन्हें डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दे रहा हूँ, उसमें आप देख सकते हैं। ये फ़ोटो जो चल रहे हैं एक समरी टाइप का है कि इस एपिसोड में क्या क्या होने वाला है। तो आप लोग को चलिए शुरू करते हैं कहानी बिना कुछ टाइम पास किए। तो आप लोगों को पहले बता देता हूँ कि लूसीफर जो है एक वेब सीरीज़ है नेटफ्लिक्स में जो टॉप 10 में आता है और मैक्सिमम वो हेल का किंग है और अभी क्राइम के केसेस सॉल्व करता है अपनी दोस्त डिटेक्टिव के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी टाइम पास के। पहले सीन में दिखाएगा आप लोग को एक लड़की खड़ी है सबसे ऊपर में जो मतलब डर रही है वहाँ से कूदने से। तो लूसीफर बोलता है कि डरने की कोई बात नहीं है, तुम कूद सकती हो आराम से। अगर तुम्हें डर लग रहा है तो अपने डर को जीतो और मतलब कूदो वहाँ से। सबसे पहले हम लोग को लग रहा है कि ये सुसाइड कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है बिल्कुल। ये स्विमिंग पूल में छलांग लगा रही है। स्विमिंग पूल में छलांग लगाती है ये। फिर मतलब एक पार्टी हो रही है यहाँ पे। वहाँ पे ये पार्टी जो है तो टाई हंटली जो एक फेमस फुटबॉल प्लेयर है उसने ऑर्गेनाइज़ की है। तो उसके बाद हम लोग को ये टाई हंटली है जो आप लोग को यहाँ पे स्टार्टिंग में दिख रहा है। और यहाँ पे जो लड़की है वो एली है, एली थॉर्नटन। मतलब इस केस में इसी के ऊपर है, ये जो वीडियो है इसके केस के ऊपर है। एली थॉर्नटन जो है उससे मतलब टाई हंटली के साथ सोना चाहती है और लूसीफर बोलता है तुम उसमें इनकार क्यों कर रहे हो। लेकिन टाई हंटली की जो इमेज है एक वर्जिन फुटबॉल प्लेयर है, तो वो अपने इमेज को ख़राब नहीं करना चाहता और उसके मतलब कुछ उसूल टाइप के हैं। उसकी मॉम ने कहा है कि शादी से पहले सब नहीं। लेकिन लूसीफर बोलता है कि अपने दिल की सुनो, अपनी मॉम की सुनते रहोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी पूरी वेस्ट हो जाएगी। तो टाई हंटली मतलब नशे में धुत रहता है और उसके बाद फिर उसके बाद मान लेता है। और लूसीफर इसी बीच एक लड़की से मिलता है तो बोलता है मैं लूसीफर हूँ, लेकिन वो लड़की मानती नहीं है। यानी लूसीफर का जो मतलब एक बहरूपिया जो घूम रहा है। फिर लूसीफर को जस्ट सुबह टाई हंटली अगले दिन बुलाता है, मतलब जगाता है और बोलता है अरे यार बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। फिर हम लोग को नेक्स्ट में दिखाएगा कि जो वहाँ पे जो ये रहती है क्लोई अपनी बेटी के साथ रहती है। तो उसको फ़ोन करता है लूसीफर और बोलता है कि एक प्रॉब्लम है, तुम जल्दी यहाँ आ जाओ। और फिर वो वहाँ आ जाती है। फिर बोलती है तुम क्यों बुलाया। तो फिर उसको वहाँ पे डायरेक्ट एक चीज़ दिखाता है जिसको देख के वो भी चौंक जाती है। जैसे आप भी चौंक गए होंगे। ये जो है जो लास्ट है जिसका है एली थॉर्नटली। यही सब लूसीफर मतलब नॉर्मल स्टार्ट होता है। तो फिर ये लोग इसके मर्डर का इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं और जो लूसीफर है उसके ऊपर डाउट करती है कि तुम मतलब ऐसे मजाक में डाउट करती है कि तुम क्या बोलते हैं कि तुम भी तो मर्डर कर सकते हो। तो फिर बोलता है वो रात भर में 3 ब्रिटनीज के साथ था, तुम उससे पूछ सकती हो। फिर उसको वहाँ से भगा देता है। मतलब लूसीफर ऐसे ही मतलब मजाक करता था। तुमको तो पता है यार कितना मतलब मस्त बंदा है ये। फिर उसको ऐसे मतलब उसको बोलता है कि तुम चले जाओ यहाँ से। तो फिर उसके बाद वो वहाँ से चले जाती है और टाई हंटली के पास चला जाता है। और टाई हंटली जो रहता है फिर ये अपना इन्वेस्टिगेशन करते रहती है कि क्या हुआ है। मतलब अलग अलग बैग को करती है। तो लोगों को पता नहीं रहता कि एली थॉर्नटली कौन है। तो उसके बैग सर्च करते हैं। तो बैग में उसको एक छोटे से बैग में एक कार की मिलती है। कार की से मतलब उनको पता चलता है कि एली थॉर्नटली है। और जो टाई हंटली रहता है उसके बेड पे उनको नकली नाखून मिलता है जो एली थॉर्नटली का था। जब वो मतलब एली थॉर्नटली का ही है वो, जो उसके डेथ की जगह पे नहीं है। मतलब डेथ की जगह पे उसका एक नाखून टूटा हुआ है नकली वाला। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग दिखाया लूसीफर जो है कि एली थॉर्नटली का फ़ोन उसको मिला रहता है। तो लूसीफर उसमें अपना मतलब पॉर्न नहीं है, वो एक सेक्स टेप है जो टाई हंटली और इसका एली थॉर्नटली का जिसने रिकॉर्ड किया था उसको देखते रहता है। तो फिर उसे डिटेक्टिव छीन लेती है। फिर बोलता है चलो तुमको भी देखने मज़ा आ रहा है क्या, नहीं मतलब डिलीट क्यों नहीं कर रहे। तो बोलते हैं ये हमारा एविडेंस होगा। फिर जो डिटेक्टिव रहती है उसको लगता है कि टाई हंटली नहीं एली थॉर्नटली का मर्डर कर दिया। तो उसके लिए उसको अरेस्ट कर लेती है। लूसीफर बोलता है कि भले उसके साथ सोया है तो इसका मतलब तो ये नहीं कि उसने मर्डर कर दिया, उसने मर्डर नहीं किया है। तो लूसीफर जो है अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है और ये क्लोई अपने तरीके से। लूसीफर के फ़ोन के रिकॉर्ड के हिसाब से जो एली थॉर्नटली जिसका डेथ हुआ था वो क्या बोलते हैं कि डेथ के कुछ समय पहले काय हंटली के एजेंट से उसका फ़ोन किया था, उसके एजेंसी से, जिससे उसके एजेंट जॉय हैंडसम को फ़ोन किया गया था। तो उसकी ऑफिस पहुंचने वाला था उससे पहले मेज से कुछ बात करता है। मेज बोलती है कि तुमको डिटेक्टिव के साथ काम करना पसंद है ये सब। तो बोलता है ये सब तुम बकवास मत करो, तुम अपना काम पे ध्यान दो। फिर अपने डॉक्टर के पास जाता है। तो डॉक्टर भी बोलती है कि तुमको जो है मतलब गुस्सा, तुम कहीं का गुस्सा कहीं और निकालते हो। तो मतलब ये बोलता है कि लूसीफर का जो मतलब मेरा बहरूपिया कोई घूम रहा है,
तो तुम केस के गुस्से को, यानी जो तुम्हारी वजह से अगर तुमको लग रहा है कि काय हंटली गया है जेल, तुम उसके गुस्से को लूसीफर के जो है तुम्हारा जो बहरूपिया है उसके ऊपर तुम निकाल रहे हो। लेकिन ये बोलता है ऐसी बात नहीं है, और वहाँ से गुस्सा होकर चले जाता है। फिर उसके बाद वो पहुँच जाता है एजेंसी, जहाँ पर मतलब उसने कॉल किया था। और फिर उसके बाद जाके यहाँ पे क्लॉई भी आ जाती है, अब कॉल से बात करके, कॉल रिकॉर्डिंग से देख के। फिर ये अपने इधर ऐसे ही मजाक करता रहता। तो फिर बोलते तुम यहाँ क्या करने आ गए, ये तुम्हारा केस नहीं है, तुमको काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर बोलता है कोई मेरा ही केस है डिटेक्टिव, मेरी वजह से काय हंटली गया है, मतलब ऐसा उसको लगता है कि उसकी वजह से चला गया, जो कि बेकसूर है। तो फिर ये लोग उसके एजेंट जॉय हैंडसम से बात करते हैं। जॉय हैंडसम बोलता है मैंने ऐसा कुछ क्यों करूँगा, मैं अपने क्लाइंट को क्यों कुछ करूँगा, मतलब तो मैं तो उसको जानता भी नहीं, एली थॉर्नटन को। हाँ, एली थॉर्नटन को मैं नहीं जानता, लेकिन मैं तुमको एली थॉर्नटन, हाँ वहाँ गई थी, मेरे बोलने पे गई थी, मैं चाहता था कि वो मेरे क्लाइंट का सेक्स करे, क्यों की। मतलब जो है ना, जो ये काय हंटली की गर्लफ्रेंड थी डेबरा से उसका मतलब अभी ब्रेकअप हो गया था। तो चाहता था कि सब चीज़ सॉर्ट आउट हो जाए, इसके लिए उसने उसको वहाँ पे भेजा था। लेकिन अब उसको बोलते हैं कि हो सकता है डेबरा ने किया हो ये सब, क्योंकि डेबरा जो है उससे काय से बहुत प्यार करते थे। क्योंकि एक बार डेबरा ने किसी का नाक तोड़ दिया था, जब वो क्या बोलते हैं कि काय से जो लड़की बात कर रही थी उसका उसने नाक तोड़ दिया था। तो हो सकता है कि उसी ने एली थॉर्नटन का मर्डर किया हो। तो फिर दोनों पहुंच जाते हैं डेबरा के पास। डेबरा को वहाँ पे जैसे देखते हैं तो डेबरा का ये लोग पीछा करने लगते हैं। तो डेबरा बोलती है कि मुझे कोई बात नहीं करनी, क्योंकि डेबरा को मतलब डर रहता है पुलिस से, क्योंकि उसको एक बार कोर्ट ऑर्डर मिल गया था कि इसको जाना नहीं है उसके पास, क्या बोलते हैं ये काय हंटली के पास। लेकिन फिर भी वो गई थी पार्टी में, जो हम लोग को आगे पता चलेगा। तो फिर जैसे ये लोग उसको पीछा करते हैं तो अचानक से गाड़ी ब्लास्ट होता है। डेबरा का गाड़ी ब्लास्ट होता है उसको बस डराने के लिए, ताकि मतलब सबको लगे कि हाँ डेबरा नहीं मर्डर किया और अपने आप को छुपाने के लिए ऐसा कर रही है। तो फिर उसके बाद डेबरा बोलती है कि मैं तो अपने पार्टी में वहाँ पे थी, कैंटीन में, जहाँ पे वो मतलब मैं हमेशा रहती हूँ, जब भी मैं दुखी होती हूँ तो वो तीन हमेशा वो मतलब पार्टी में वो आइसक्रीम ही खा रही थी। तो मतलब तीन, और उसको अभी हम लोग को दिखाएगा ये CCTV रिकॉर्डिंग में, हाँ जैसे दिख रहा है अभी, ये पूरा उसने 3 घंटे पूरा आइसक्रीम खाया। फिर हम जो डैन है, जो क्लॉई का पति है, उसको मतलब उसमें CCTV में एक लड़की का फोटो मिलता है, जो मतलब फेमस है बहुत, हीरो लोग का, वो हीरो लोग के फेम को आगे बढ़ाने के लिए। तो फिर लोग सोचते हैं कि ये इसने अगर किया है तो हम लोग उसको अरेस्ट करेंगे, तो पता चल सकता है कि किसने कराया होगा। तो फिर लूसीफर जो रहता है उसको बोलते हैं कि तुम ही इसको कर सकते हो, मतलब तुम, वो बहुत किसी को बहला फुसला सकता है ना। तो उसको बोलते हैं कि तुम उसको बहला फुसला के हम लोग के जंगल में, मतलब हम लोग उसको पकड़ लेंगे। तो फिर ऐसा ही करता है वो। लेकिन उसको बोलते हैं कि तुम जो रहती है, जो जिसने ब्लास्ट करवाया होता है, ये बोलती है कि तुम मेरे लिए, मुझसे यही पूछ रहा हूँ ना कि तुम्हारा जो बहरूपिया कहाँ है, मैं उसको तुम्हारे ला सकती हूँ। तो लूसीफर बोलता है ठीक है, तुम जल्दी उसको ले आओ। जिसने ब्लास्ट कराया था वो लूसीफर का जो बहरूपिया जो इसके नाम से घूम रहा है, इसका पैसा उड़ा रहा है, इसका बेइज्जती का मतलब इसका बेइज्जती टाइप का ही कर रहा है, उसको वहाँ पे ले आती है। तो फिर जो बहरूपिया रहता है उसके ऊपर गुस्सा निकालते रहता है, लेकिन उसके ऊपर दया आ जाती है। फिर वो सोचता है कि हाँ, वो केस का गुस्सा जो है उसके ऊपर निकाल रहा है और उसके ऊपर इंसानियत का असर हो रहा है, धीरे धीरे इंसान मर रहा है। तो उसके लिए उसको वहाँ से जाने के लिए कहता है और वहाँ से चला जाता है जो लूसीफर का बहरूपिया रहता है। लेकिन जिसने ब्लास्ट करवाया था उसको लूसीफर वहीं पे पैसा देता है और सॉरी बोलता है कि मेरे दोस्त जो है अभी तुमको यहाँ पे पकड़ के ले जाएंगे। तो भी हम लोग को नेक्स्ट सीन में दिखाया है क्लॉई और डैन उसको वहाँ से पकड़ के ले जाते हैं और उससे पूछताछ करते हैं। जैसे अब लोग देख रहा होगा अभी पैसा दे रहा है इसको, जैसे पैसा देगा फिर तुरंत ऊपर से आएंगे क्लॉई और डैन और पुलिस के साथ उसको वहाँ से अरेस्ट कर लेंगे। ये जो है बहुत जानी मानी, इसको बहुत पहले से ये लोग अरेस्ट करना चाहते थे, लेकिन इसके ऊपर कोई ठोस सबूत नहीं था। तो उसको हमेशा अपने वकील से बात करवा के मतलब हमेशा ये छूट जाती थी। तो अभी लेकिन आखिरी में ये मतलब छूट नहीं पाती और बोलती है कि मैं एली को क्यों मारूंगी, एली जो थी वो तो मेरी बेटी जैसी थी, क्योंकि उसको उसने मतलब बहुत कुछ बताया, बड़ा किया है सब चीज़। और एली को बस उसने जो के कहने पे वहाँ भेजा था ताकि जो है सेक्स टेप बना सके और जिससे वो लोग ब्लैकमेल कर सकें इसको, क्या नाम है इसका, काय हंटली को। फिर वो लोग पहुंच जाते हैं जहाँ पे जो रहता है, जो हैंडसम, वहाँ पे एजेंट को, और बोलते तुम ही ने मारा है। और मतलब सबसे पहले ये लोग के पास कोई विटनेस नहीं रहता कि ये पार्टी में गया था। सबसे पहले बोलते हैं कि तुम पार्टी में मतलब
तुम तो पार्टी में नहीं थे। तो मतलब ऐसे इसको फंसा देते हैं। तो ये आखिर में बोल देता है कि हाँ मैं पार्टी में ही था। तो फिर जैसे ही बोल देता है कि तुम पार्टी में ही थे, तो इसका मतलब तुम ही ने मर्डर किया है, क्योंकि जो सेक्स टेप जो रहती है वो एली देने से इनकार कर देती है। तो उसने उसका मर्डर कर दिया। ऐसे फंसा देते हैं उसको। तो हाँ, इसी ने मर्डर किया था जो हैंडसम है। उसकी वजह से लूसीफर गुस्सा होकर उसको वहाँ से फेंक देता है और कांच फोड़ के वहाँ से फेंका जाता है। फिर उसके बाद उसको देख के जो डिटेक्टिव रहती है क्लॉई, वो हैरान रहती है, और जो हैंडसम रहता है वो अरेस्ट हो जाता है, क्योंकि वो चाहता था अपने क्लाइंट को मतलब चाहता था ना कि ये ब्लैकमेल करे, क्योंकि ये जो इसने एक एजेंसी अलग, ये एजेंट है फुटबॉल का, इसने अलग एजेंसी की तरफ से एक बार मीटिंग की थी, वो भी डेबरा के कहने पर। इसीलिए मतलब उसको डर लग रहा था कि इसको छोड़ कर ना चले जाए। समझ रहे हो तुम लोग? ये इसको डर था कि वो छोड़ कर ना चला जाए, ये जो काई हंटली है इसके एजेंसी को छोड़ कर दूसरा एजेंसी में, इसके लिए इसको ब्लैकमेल कर सके उस सेक्स टेप से। तो उसी के मतलब चक्कर में फिर वहाँ पे आती है डेबरा, और फिर डेबरा और मतलब उसका पैचा हो जाता है काई हंटली का। फिर जैसे ये लोग का पैचा हो जाता है तो फिर लूसीफर बोलता है देखो ये तो कितना अच्छा प्यार कर रहे हैं, मतलब ऐसे मजाक करता है इसके साथ, क्लॉई के साथ। फिर क्लॉई बोलती है तुम्हें बहुत राज है लूसीफर, जो तुम मेरे को बता नहीं रहे हो। फिर डॉक्टर के पास से जाता है अपना, जैसे जिसे थेरेपी लेता है डॉक्टर लिंडा के पास। डॉक्टर लिंडा को बोलता है आप सही थी डॉक्टर, मैं अपना गुस्सा कहीं और ही निकाल रहा था। मतलब यही सब बोलता है कि हाँ धीरे धीरे मैं बदल रहा हूँ। और फिर ये बोलती है कि फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइम हम लोग को दिखाता है जो क्लॉई रहती है वो अपने लैपटॉप पे देखती है कि जहाँ पे कांच पे फेंका था लूसीफर ने, इतना मतलब एक ही हाथ से कोई बंदा कैसे फेंक सकता है इतना दूर। उसको देख के हैरान रहती है कैसे कोई फेंक सकता है। उसको जूम इन जूम आउट करती है कि ये कैसे हो सकता है। तो उसको मतलब लूसीफर में कुछ गड़बड़ जरूर लगता है। यही था आखिरी तक सीन। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग यार, बाय।